ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले, जब लगभग पूरे भारत पर मुस्लिम सम्राटों का कब्जा था। एक देश जहां पर हिंदुओं का घर था, वहां पर पूरी तरह से मुसलमानों और पुर्तगालियों का कब्जा था। दक्कन के सुल्तान ने अपनी फौज में एक मराठा सेनापति को नियुक्त किया, जो बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी था, जिसका नाम था शाहजी भोंसले। 19 फरवरी साल 2030 को शाहजी भोंसले के घर एक बच्चे का जन्म होता है। सभी लोग सोचते हैं कि वो भी अपने पिता की तरह मुस्लिम सुल्तानों की फौज का सेनापति बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था ये बच्चा, जिसका पिता खुद मुस्लिम सम्राट की फौज का सेनापति है, एक दिन भारत में जितने भी मुस्लिम सम्राट मौजूद हैं, वो सभी इस बच्चे के सामने घुटने टेक देंगे। इस बच्चे का नाम था छत्रपति शिवाजी, जिसे भारत के महान सम्राटों में से एक माना जाता है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी कहानी जो आपने इतिहास में कभी नहीं पढ़ी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अरब और खाड़ी देशों में आए हुए मुसलमान भारत के राज्यों पर तो कब्जा कर ही चुके थे, लेकिन इतनी दूर से यहाँ के राज्यों और किलों को संभालने के लिए मंत्रियों को लाना संभव नहीं था। इसलिए उस वक्त के सभी मुस्लिम सम्राट भारत में ही रहने वाले हिंदू लोगों को अपने सेनापति और मंत्रियों के पद पर नियुक्त कर दिया करते थे। इसी सिलसिले में दक्कन के सम्राट ने शाहजी भोंसले को अपनी फौज में सेनापति नियुक्त कर लिया। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन थे और सन 1630 में महाराष्ट्र में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाई के नाम से पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुए। शिवाजी के पिता का काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहना ही होता था, इसलिए शिवाजी की देखरेख उनकी माताजी और उनके गुरु दादू जी किया करते थे। ये वक्त था 1646 के लगभग, जब शिवाजी की उम्र महज 16 साल की थी और उस वक्त भारत में किसी भी हिंदू शासन का अपना स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर पाना लगभग असंभव था, क्योंकि भारत के लगभग हर एक हिस्से में मुस्लिम सम्राटों का कब्जा था और कोई हिंदू शासक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना भी चाहता तो उसके लिए 3 परिस्थितियों का होना जरूरी था। एक कि वो शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र से दूर हो, ताकि कोई भी सम्राट उस पर अटैक ना कर सके। जमीन खेती के लिए उपयुक्त ना हो, ताकि कोई भी मुस्लिम सम्राट उस पर कब्जा करने के बारे में सोच भी ना सके। और तीसरा ये कि राज्य जंगलों से घिरा हो, ताकि छापामार युद्ध या फिर गोरिल्ला युद्ध किया जा सके। यही परिस्थितियां साल 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी और उन्होंने स्थानीय किसानों मालवी के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की महत्वता क्या होती है। इसीलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने आदिल शाह के अधिकारियों को रिश्वत देकर चक्कन, तोरना और कोदन किले को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने थाना फोर्ट, कल्याण फोर्ट और भिवंडी फोर्ट को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाह साम्राज्य में हड़कंप मच गया कि आखिर ऐसा कौन आ गया है जो मुस्लिम सम्राट के साम्राज्य में दखल अंदाजी कर रहा है। जैसे ही उन्हें पता चला कि ये काम कोई और नहीं बल्कि शाहजी भोंसले का बेटा शिवाजी कर रहा है, शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले 7 साल तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने लगभग 7 सालों तक इंतजार किया और धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ाते रहे। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने एक एक करके 50 से भी ज्यादा किलों को अपने नाम कर लिया। धीरे धीरे शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगा। अब लोगों को ये महसूस होने लगा कि कोई तो ऐसा है जो मुस्लिम सम्राट को भी टक्कर दे सकता है। अपने डर को कायम रखने के लिए और शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए साल 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। उस वक्त अफजल खान को सबसे क्रूर और सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था, क्योंकि जिसका भी सामना उससे होता था उसकी मौत निश्चित थी। सबसे पहले तो अफजल खान ने शिवाजी को उकसाने के लिए कई मंदिरों को तोड़ डाला और बहुत सारे हिंदू नागरिकों का कत्ल कर दिया।
फिर अफजल खान ने शिवाजी को चालाकी से मारने की सोची और अफजल खान ने शिवाजी से मिलने के लिए न्योता भेजा। शिवाजी ने तुरंत ही न्योता स्वीकार कर लिया और अफजल खान से मिलने के लिए जगह भी नियुक्त हो गई। जैसे दोनों आमने सामने होते हैं, अफजल खान शिवाजी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है और अपना चाकू निकालकर शिवाजी को मारने ही वाला होता है कि शिवाजी तुरंत अपनी कटार निकालकर अफजल खान का पेट फाड़ देते हैं। इस जीत के बाद शिवाजी का नाम और मशहूर होने लगा। लोगों के मन में मुस्लिम सम्राट का डर लगभग खत्म होने लगा था। कुछ दिनों के बाद आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जोहार को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। एक एक करके मुस्लिम सम्राटों ने शिवाजी को खत्म करने के लिए कई चालें चली, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया और धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी का राज्य विस्तार होता गया और उनकी सेना और भी ज्यादा ताकतवर होती चली गई। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती की। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने को भेजा। शाइस्ता खान ने अपने विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पर भी बसेरा डाल लिया। शिवाजी ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी की बारातियों के वेश में पुणे में प्रवेश कर लिया और रात के समय उन्होंने सीधे शाइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोल दिया। शाइस्ता खान ने जैसे ही देखा कि उनका सामना छत्रपति शिवाजी से हो रहा है, वो डर के मारे खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन शिवाजी की तलवार के खतरनाक वार से बच नहीं पाया। हालांकि शाइस्ता खान तो जिंदा बच गया, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां शिवाजी की तलवार से कट गई, जिसकी वजह से उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई। अब शिवाजी का साम्राज्य विस्तार बेहतर होता जा रहा था और उनकी सेना लगातार जीत की वजह से बेहद जोश में थी। शिवाजी ने साल 1664 तक कई मुगल सल्तनत पर हमला करके उनको तहस नहस कर डाला, जिसके बाद साल 1664 में औरंगजेब आग बबूला हो गया और 60 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राज जय सिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उसे अपने खजाने से ढेर सारा पैसा हर्जाने के रूप में देना पड़ा। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले तो ये तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दे दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने फिर अपना फैसला बदल लिया और शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि ये गलती आगे चलकर बहुत महंगी पड़ने वाली है। शिवाजी ने पहले बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। फिर एक दिन शिवाजी महाराज ने खुद सेवक का भेष बदल लिया और सामान के डब्बों में जिसमें मिठाई हुआ करती थी, उसमें संभाजी को छुपाकर वहां से बाहर निकल गए। वो मथुरा काशी गया और पुरी के साथ गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी महाराज ने कई लड़ाइयां लड़ते लड़ते 4 सालों के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से वापस स्वतंत्र करा लिया और बीजापुर में 6 जून 1674 को हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। वो मराठा के पहले राजा बने जो कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी हिंदू राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी महाराज की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी, बल्कि वो एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने कभी किसी नारी का निरादर नहीं किया, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी वो सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गोरिल्ला युद्ध किलों का उपयोग और नौसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने ही कराया था। उन्होंने 4 किलों और 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय ये गिनती 300 किलो और 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की हो गई थी। शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हुआ, उनको तेज बुखार हुआ और इन्फेक्शन की वजह से 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी और वीर छत्रपति शिवाजी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।